प्यार मिलेगा? तेरी बलाएं, तेरा वो दुलार मिलेगा? माँ, मैं तेरी आंखों का तारा बन झिलमिलाने आ रही हूँ। माँ, मैं पापा की लाडली बनने आ रही हूँ। माँ, मैं आप दोनों के सर का ताज बन इस पूरे दुनिया को दिखाने आ रही हूँ। समाज की बुराइयों का प्रभाव उस मासूम सी जान पे पड़ता है। बेटे की चाह के कारण उसे दुनिया में आने से रोका जाता है। फिर आती है माँ के दिल से आवाज, वो उठ कहती है, मेरे प्यार दुलार की छाया में मैं अपनी बेटी को लाना चाहती हूँ। चहक चहक कर चिड़िया सी उड़ेगी वो मेरे आंगन में। महक महक कर फूलों से रंग बिखेरेगी मेरे जीवन में। अब एक नन्ही सी कली, सोने से आंगन में मानो किरण हो उजली। उसके दो शब्द मन में मिश्री सा घोल देता है। दो पल के लिए ही सही मुझे मेरा बचपन याद दिला जाता है। हाँ, हम दे भी नहीं सकते। लाडली बेटी जब स्कूल जाने लगी, या व्हाट्सएप पे कभी नहीं दे पाएगा। के पगडंडियों पे अब वो समस्याओं से जूझने लगी। कपड़े के पहनावे से चरित्र को निर्धारित किया जाने लगा था। समाज की दरिंदगी का ये कीचड़ अब उस तक पहुंचने लगा था। वो कीचड़ की छींटें अब उसके घर तक पहुंच चुकी थी। समाधान के तौर पे ये शर्त रखा गया कि उसकी शादी तय करनी थी। शादी? क्या यही एक समाधान रह जाता है? क्या ये खुशियों की डोली होती है या गमों का जनाजा? शादी के लिए भी उसके रंग रूप को तोला जाता है। दहेज देकर ही लड़की की शादी होगी, ये फैसला भी तय किया जाता है। दुल्हन बन विदा हो जाती है वो अपने पापा के घर से।
अपने पति के घर पे। उसकी हर इच्छाओं पे रोक लगाया जाता है। पहले तुम मेरी पत्नी हो, ये बोल उसे कुछ भी करने से रोक दिया जाता है। ये होता है उसके समझौते का एक और कदम। अक्सर ऐसे ही समझौते अपनी जिंदगी में वो करती है हरदम। उसके चाह के बिना ही उसके खुशबू को महक लिया जाता है। यातनाओं के दौर से उसे रोज गुजरना पड़ता है। वक्त उसे फिर से उस चौराहे पे ला खड़ा करता है जहां से उसकी जिंदगी का दौर कभी शुरू होता है। ये जो घटना हम सबने अभी देखा, ये एक आम घटना थी जो हम आए दिन सुनते रहते हैं या हमारी जिंदगी में आस पड़ोस में घटती रहती है। लेकिन क्या हम सब में से कभी किसी ने इसका हिसाब रखा होगा? जवाब शायद नहीं, लेकिन वक्त ने रखा है। ये आदि से वर्तमान तक हर उस अच्छे बुरे घटना की कसौटी को रखता है जो हमारी जिंदगी में घटित होती रहती है। तो आइए हम इस कहानी की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। मैं समय हूं। मैंने हर स्थिति में परिवर्तन को देखा है। मैंने आदि से वर्तमान तक हर परिवर्तन को देखा है। मैंने सीता को देखा है। मैंने द्रौपदी को देखा है। मैंने निर्भया को देखा है। कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, परंतु परिवर्तनशील समाज का क्या यही परिवर्तन है? परिवर्तन शब्द आसान है, परंतु इसके भाव बड़े ही गहरे हैं। आदि से वर्तमान में चली आ रही इन घटनाओं पे न किसी के पहरे हैं। अंदाज भले ही अलग हो, मगर घाव वहीं पे ठहरे हैं। क्या यही समाज में बदलाव है जिसे हम परिवर्तन कह रहे हैं? परिवर्तन सही मायने में तब होगा जब हम अपने आप में परिवर्तन लाए। परिवर्तन सही मायने में तब होगा जब हम अपने आप में परिवर्तन लाए। हम दूसरों से उम्मीद किए बिना ही खुद को मजबूत बनाए। दुनिया की इस भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए। मायूसी और बेबसी के चोले को उतार, मायूसी और बेबसी के चोले को उतार, हम खुद की एक खोज में निकल जाएं।
किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ ल इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है।